दोस्तों अभी चल रहा है नया साल 2026 और इस नए साल 2026 के अंदर न तो अब आपको पत्नी को भरण पोषण की राशि देनी पड़ेगी और नहीं अब आपको उसको साथ में रखना पड़ेगा। ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है और इसी के अनुसार आप भी फायदा उठा सकते हैं। आप अगर अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं तो देने की अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है और उसको अगर आप अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं तो उसको साथ में भी अब आपको रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इससे आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं और आपका कैसे फायदा होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों पतियों के सामने यही सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनकी पत्नी झूठी होती है और वो झूठा मेंटेनेंस का केस करती है, तब भी कोर्ट के द्वारा उस पत्नी की बातों को मान के झूठी पत्नी का भी मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, पति के ऊपर थोप दिया जाता है और पति न चाहते हुए भी फिर उस पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देते हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होता है और कोर्ट के ऑर्डर की पालना पति को करनी पड़ती है। अगर पति कोर्ट के ऑर्डर की पालना ना करे तो फिर पति को जेल में जाना पड़ता है। तो इसी डर की वजह से पति को न चाहते हुए भी उस गलत पत्नी को, झूठी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देनी पड़ती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पत्नी अगर झूठी है, उसने अगर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है तो अब आपको उसको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और उसको अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तब आप बिल्कुल उससे अलग हो सकते हैं, वो भी कानूनी तरीके से। कोर्ट आपका खुद तलाक करेगी, आपको एक तरफा तलाक देगी। तो ये कैसे संभव है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरी जानकारी आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पर आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्नी पति से मेंटेनेंस भी लेना चाहती है और वो पति के साथ में भी रहना चाहती है, पति के घर में आना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में आना चाहती है, तो उसके द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया जाता है। और इसी केस के अंदर पत्नी तमाम राइट्स ले सकती है, मतलब भरण पोषण की राशि भी ले सकती है और इसी एक्ट के अंदर, इसी केस के तहत पत्नी पति के घर में भी आ सकती है, पति के साथ में रहने का अधिकार भी ले सकती है, अपने सास ससुर के घर में आने का अधिकार भी ले सकती है। तो दोस्तों इस पूरे एक्ट को खारिज कराने का ही मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि ये केस अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर करी है, कौन सा केस, डीवी का, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस, तो इस पूरे केस को आप खत्म करवा दो, खारिज करवा दो। आपको पत्नी को न तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं उसको आपको साथ में रखना पड़ेगा, यानी कि वो आपके साथ में रह भी नहीं सकती है, आपके साथ में आने का, आपके घर में आने का वो ऑर्डर भी नहीं करवा सकती है, आपके माता पिता के घर में भी वो नहीं आ सकती है। ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से बचने और ऐसी पत्नी को अपने साथ में रखने से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। पत्नी ने ऐसा जो भी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस आपके ऊपर किया है और ऐसा पत्नी का केस अगर देश के किसी भी कोने में, अगर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ऐसे केस में जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगाने हैं। 5 जजमेंट्स आपको ऐसे केस के अंदर दिखाने हैं। इन 5 जजमेंट्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर पत्नी के साथ में डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा नहीं होती है और वो अगर झूठा ऐसा केस करती है, उसके पास में घरेलू हिंसा के अगर कोई भी सबूत नहीं है, किसी भी तरीके का सबूत नहीं है, और वो अगर घरेलू हिंसा को साबित नहीं कर सकती है, तो उसको इस एक्ट के तहत किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब पत्नी का ऐसा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस झूठा है तो झूठा केस पति के ऊपर, पति के घर वाले रिश्तेदार किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा और ये केस पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, खारिज किया जाएगा। पत्नी जब तक ऐसे केस के अंदर सबूत नहीं दे देती घरेलू हिंसा के, तब तक पत्नी किसी भी तरीके का फायदा नहीं उठा सकती है। तो सबूत कौन से देने होंगे, तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं कि घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि पत्नी अगर आरोप लगाती है कि मुझे मारा गया है, पीटा गया है, मुझे यातनाएं दी गई है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों जो पत्नी आरोप लगा रही है कि मुझे मारा गया है, पीटा गया है, मुझे यातनाएं दी गई है, मुझे परेशान किया गया है, गाली गलौज निकाली गई है, धमकियां दी गई है, तो तमाम इन सारी बातों को केवल पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा और पत्नी के पास में इन बातों के सबूत होने चाहिए। अगर पत्नी के पास में इन बातों के कोई भी सबूत नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, यानी कि जेन्युइन कोई भी सबूत उसके पास में नहीं है, तो ऐसा केस बिल्कुल भी पति पक्ष के ऊपर नहीं चलेगा और पत्नी को ऐसे केस के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। यह माना जाएगा कि पत्नी के पास में सबूत नहीं है तो उसने झूठा केस किया है और झूठे केस के अंदर वो फायदा उठा ही नहीं सकती है। तो यही सारी बातें इन जजमेंट्स के अंदर है और ये बहुत ही स्पेशल टॉप मोस्ट 5 जजमेंट है। इनको आप जैसे ही अपने डीवी के केस के अंदर लगाएंगे
तो आपकी कोर्ट इन जजमेंट्स को देखकर आपके ऊपर हुए डीवी केस को पूरी तरह से खत्म कर देगी, खारिज कर देगी। और ऐसे केस के अंदर पत्नी को न तो भरण पोषण दिया जाएगा, ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, और न ही पत्नी को पति के घर में रहने, पति के साथ में रहने, और न ही उसको सास ससुर के घर में रहने का अधिकार मिलेगा। और अब से पहले भी अगर पत्नी को ऐसे डीवी केस के अंदर पति से मेंटेनेंस मिलने का ऑर्डर हो चुका है, या फिर उसको पति के साथ में रहने का अधिकार मिल चुका है, या फिर उसको अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार मिल चुका है, तो ऐसे ऑर्डर को भी आप इन 5 जजमेंट्स को ऐसे केस में लगा के, इसकी अपील में लगा के तत्काल प्रभाव से ऐसे केस को खारिज करवा सकते हैं, जड़ से खत्म करवा सकते हैं। तो लगे हुए ऑर्डर को भी आप पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। तो दोस्तों 5 जजमेंट्स कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर पत्नी आपको तलाक नहीं दे रही है और वो आपको बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान कर रही है, झूठे केस भी कर दी है, आपके साथ में भी नहीं रहना चाहती है, तलाक भी नहीं देना चाहती है, तो ऐसे में अगर आपको खुद को एक तरफा तलाक लेना है, तो अब से पहले का अगर आपका एक तरफा तलाक का केस क्यूरल्टी ग्राउंड से चल रहा है, या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस क्यूरल्टी ग्राउंड से डालने वाले हैं, तो ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स लगा देना। ये 6 जजमेंट्स भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पति पीड़ित है, अपनी पत्नी से दुखी परेशान है, उनको तलाक लेने के लिए दिए हैं। यानी कि जो पत्नी पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर रिश्तेदारों के साथ में बहुत ही ज्यादा गंदा और गलत व्यवहार करती है, बात बात में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, अपने घर भग जाती है, यानी कि अपने मायके भग जाती है, अपने मायके वालों के बहकाव के अंदर रहती है, पति पक्ष की एक भी बात मानना पसंद नहीं करती है, झूठे केस कर देती है, और झूठे केस डालकर उन झूठे केसों को वापस लेने के लिए, फिर पति से सेटलमेंट के नाम पे पति से म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए अगर वो मोटी रकम की डिमांड करती है, डाइवोर्स के लिए भी तैयार नहीं होती है और नहीं वो साथ में रहना चाहती है, तो ऐसी पत्नी से अलग होने का पति का कानूनी अधिकार है। ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बताई है, समझाई है। तो इन जजमेंट्स को आप अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा के आप भी कानूनी तरीके से ऐसी पत्नी से अलग हो सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप इन 6 जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट इन जजमेंट्स को देखकर आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। चाहे आपकी पत्नी आपको तलाक दे या फिर ना दे, इससे अब आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका खुद का ही एक तरफा तलाक हो जाएगा। तो एक तरफा तलाक लेने के भी ये बहुत ही स्पेशल 6 जजमेंट्स हैं, जिनकी मदद से आप इस तरीके से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। दोस्तों बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 2025 तक अगर आपको किसी भी तरीके का फायदा नहीं मिला है, तो अब 2026 चल रही है और इस 2026 के अंदर आप इस ट्रिक के माध्यम से पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। यानी कि जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा डीव का केस किया है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 5 स्पेशल जजमेंट है, और अगर आप पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो इन जजमेंट्स को लगा के आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो टोटल ये 11 जजमेंट्स हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं। इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, तो इन जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। और एक बात और सुनो, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब ये है कि हमने व्हाट्सएप की जगह अब भारत के अपने ऐप एरेताई को इंस्टॉल कर लिया है प्ले स्टोर से। यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलते हैं। एरेताई ऐप को हमने इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि ये भारत का अपना ऐप है, ये कोई विदेशी ऐप नहीं है व्हाट्सएप की तरह, और इस ऐप के अंदर व्हाट्सएप से भी ज्यादा फीचर्स है। तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे अगर आप पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, या फिर आप मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, तब आपको खुद को भी एरेताई ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। और आप एरेताई ऐप को इंस्टॉल करके उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको डीवी केस से रिलेटेड 5 जजमेंट्स की जरूरत है, डाइवोर्स केस से रिलेटेड 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 11 जजमेंट्स की जरूरत है। तो फिर मेरे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन स्पेशल 11 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। जितने आप जजमेंट लेंगे उनकी पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। आप 5 लेंगे तो 5 की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, आप 6 लेंगे तो 6 की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, या फिर आप सभी 11 लेंगे तो 11 की ही पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। और आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर आप फोन पे भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मेरे असिस्टेंट को मैसेज करके और आप मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बहुत ही बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।